पहले में खाना खाने में बड़ी दिक्कत आती थी। चबाने में, सलाद में, चना, मूंगफली आदि जो खाने में पीने में बड़ी दिक्कत आती थी। खाना भी जिससे खा पाते थे, काफ़ी दिनों से महसूस कर रहे थे, कमज़ोर हो रहे थे। लेकिन अब खाने से सही चबाने से हमें बहुत कुछ अच्छा न्यूट्रिशन शरीर को प्राप्त होता है। तो इससे हमें बहुत बड़ा लाभ हुआ है और शरीर में स्वास्थ्य भी अच्छा सुधरा है इससे। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर जय विक्रम सिंह, डेंटल इम्प्लांट स्पेशलिस्ट आगरा से। आप हमारे यूट्यूब पे वीडियोस देखते रहते होंगे, 500-600 वीडियो हैं। और जो लोग बिहार, बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात, अमेरिका, यूरोप सब जगह से इम्प्लांट कराने के लिए यहाँ आते हैं। 22 सालों से यही सिलसिला जारी है। हमारे अपने लोकल जो पेशेंट हैं आगरा और जो है ना आसपास के जो लोग हैं वो भी जो है ना बहुत समय से इम्प्लांट हमसे करा रहे हैं। और डेंटल इम्प्लांट क्या होता है? अगर आपको फुल माउथ इम्प्लांट की ज़रूरत है, अगर आपके दांत काफ़ी गिर चुके हैं, गिरने वाले हैं, पायरिया है, चबाने खाने में दिक्कत हो रही है, अगर आपने कोई दांत निकालने लगाने वाले दांतों का सेट लगा रखा है, काम नहीं कर रहा है, तो इन सब परिस्थितियों में आप फिक्स दांत जो है इम्प्लांट तकनीक द्वारा लगा सकते हैं। काफ़ी समय तक बिना दांत के रहने से फिर क्या होता है कि आपके मसूड़े हड्डी पिचक जाते हैं। तो कभी ये होता है, आप कई डॉक्टर्स पे जाते हैं और वो कहते हैं आपकी हड्डी नहीं बची और आपके इम्प्लांट नहीं हो सकते। क्योंकि अधिकतर डॉक्टर जो भी अभी भी जो ना इंडिया में जो इम्प्लांट प्रैक्टिस करते हैं वो वैसे कन्वेंशनल जो है ना जो साधारण केस होते हैं उनमें जो है जहाँ जहाँ उनको हड्डी है, प्रॉपर हड्डी है, जहाँ दांतों वाली हड्डी बची है तो वहाँ इम्प्लांट लगा करके वो कर देते हैं। लेकिन जब केस आपका कॉम्प्लिकेट हो जाता है, जब आपकी हड्डी नहीं बचती, कई डॉक्टर आपसे मना करते हैं, तो काफ़ी लोग मन मार करके घर पे बैठ जाते हैं। तो आजकल जो सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, आपका इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ये सब चीज़ें अगर इनका पॉजिटिव इस्तेमाल किया जाए तो इससे बहुत इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुँचती है। तो लोगों ने हमारे पास आना शुरू किया और उस तरीके के जो केस हैं जो कि ख़राब केस होते हैं, जिनमें कि आपको हड्डी कम बची है, पीछे टेरिगॉइड हैं, जाइगोमेटिक इम्प्लांट हैं, उस तरीके की तकनीक 15 दिन में फिक्स करके दांत देना, क्योंकि अधिकतर लोग 4-5 महीने जो है इम्प्लांट लगा करके दांत जो है फिक्स करके दे पाते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है ना, क्योंकि हमारी स्किल शुरुआत से ही है और बहुत हैं और काफ़ी डॉक्टर्स को हमने बहुत सारी कंट्री, अमेरिकन, यूरोपियन, ऑस्ट्रेलियन, बहुत सारे डॉक्टर्स को हमने ट्रेनिंग दी है। बुक लिखी है इम्प्लांट पे जो पूरे जो है ना एशिया में चलती है, लोग उसको पढ़ते हैं इम्प्लांट पे। तो काफ़ी जो काम किया है, मेहनत की है, तो उस तरीके केस हम कर पाते हैं। इसलिए हमारे पास जो है ना जो लोग चाहते हैं कि भाई हमें कंफर्टेबल तरीके से, बहुत कोई हमें तकलीफ ना हो, इम्प्लांट हो जाए, सक्सेसफुल रहें, फेलियर ना हो, बार बार जो है ना परेशान हो, वो चीज़ ना हो, तो वो अगर दिमाग में रहता है, या फिर जो है ना काफ़ी डॉक्टर ने मना कर दिया और वो जो है ना ये हो गया कि भाई हमें कहीं लग ही नहीं पा रहे हैं, तो वो उस तरीके के पेशेंट जो होते हैं, जब उनको हमारे बारे में पता पड़ता है तो वो आते हैं और यहाँ पर सक्सेसफुली इम्प्लांट लगवा करके जाते हैं। आज हमारे साथ शिव सिंह जी हैं। दोस्तों हम आपसे बात करेंगे, आपका 1 वर्ष पहले जो है ना हमने फुल माउथ इम्प्लांट किया था। फ्रंट के कुछ 2-4 दांत आपके बचे थे, बाकी दांत थे नहीं, तो चबाने खाने में बहुत दिक्कत थी। आप हमारे आगरा के पास भिंड है और वहाँ के जो है रहने वाले हैं, तो हमें संपर्क किया, आए, तो आपकी हड्डी हमने देखी कि काफ़ी कम रह गई थी, तो हमें जाइगोमेटिक, टेरिगॉइड वो सब इम्प्लांट लगाने पड़े। और लेकिन आपके हमने 10-12-15 दिन वाली जो तकनीक होती है उसमें 10-12-15 दिन में आपके फिक्स दांत लगा के दे दिए थे। 1 वर्ष आपको चबाते खाते हो गया। आप फॉलोअप के लिए आए, आपका स्कैन किया है, दोबारा से सब इम्प्लांट चेक किए, सब इम्प्लांट एकदम फर्स्ट क्लास हैं, खाना चबाना बढ़िया चल रहा है। तो शिव सिंह जी से बात करेंगे, उनका अपना एक्सपीरियंस कैसा रहा। और इसी तरीके से बहुत सारे वीडियोज़ और देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर जाएँ, डॉक्टर अजय विक्रम सिंह आगरा हमारा नाम लिखें, एक्सप्रेस डेंटिस्ट्री के नाम से चैनल खुल जाएगा। उस पर इस तरीके के पेशेंट आप देख सकते हैं कि उनका क्या बदलाव ज़िंदगी में आया, क्योंकि खाना खाना चबाना भी बहुत ज़रूरी है स्वस्थ रहने के लिए। और चेहरे की सुंदरता तो हम जानते हैं कि जो है ना अगर दांत हमारे रहते हैं तो अच्छा रहता है, नहीं तो मुंह तो पोपला लगता ही है, तो जो है वो भी ज़रूरी है। तो अब बात जो है ना आगे वीडियो में दोस्तों हमारे साथ बने रहिए, करेंगे। सबसे ज़्यादा ये है कि भाई ये कितने चलते हैं, कैसा क्या रहता है, मेंटेनेंस क्या है, लाइफ क्या है, इनका खर्चा कितना आता है, ये सब चीज़ें जो है ना वीडियो में आपको विस्तृत रूप से बताएंगे। हमारे साथ बने रहिए। उससे पहले हम शिव सिंह जी से बात करते हैं। शिव सिंह जी कैसा एक्सपीरियंस रहा अभी, जो है कैसा लग रहा है आप चबाते खाते? सर बहुत अच्छा रहा। 1 साल से पहले में खाना खाने में बड़ी दिक्कत आती थी। चबाने में, सलाद में, चना, मूंगफली आदि जो खाने में पीने में बड़ी दिक्कत आती थी। खाना भी जिससे खा पाते थे, लेकिन अब जो है हमें खाने में और चबाने में जो हमें सलाइवा बनता है वो भी बहुत शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये हम काफ़ी दिनों से महसूस कर रहे थे, कमज़ोर हो रहे थे, लेकिन अब खाने से सही चबाने से हमें बहुत कुछ अच्छा न्यूट्रिशन शरीर को प्राप्त होता है। तो इससे हमें बहुत बड़ा लाभ हुआ है और शरीर में स्वास्थ्य भी अच्छा सुधरा है, इससे सुधार हुआ है। काफ़ी लोग ये सोच के चिंतित होते हैं इम्प्लांट वाले दांत लगवा लेंगे। हम सब जानते हैं कि सब तरीके के दांत से आप निकालने वाले दांत लगवाइए या ब्रिज लगवाइए, आसपास के दांतों पे सपोर्ट लेके, सब तरीके के दांतों से इम्प्लांट की जो तकनीक है वो सबसे महंगी है। तो लोगों को ये भी लगता है कि भाई अभी लगाएं क्या, ऐसा सक्सेसफुल रहेगा, मतलब खा चबा पाएंगे कि नहीं, क्या क्या। तो ये आप
जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो खाना परिवार में सब लोग खाते हैं वो अपने नेचुरल दांतों से, वो ही सब कुछ आप खाते हैं? जी सर, कोई दिक्कत खाने कोई कहीं दिक्कत नहीं आई। दाल रोटी सब्जी चपाती फ्रूट सलाद सब आराम से खा सकते हैं। काफ़ी लोग ये होते हैं कि डॉक्टर साहब इतने लंबे इम्प्लांट लगाएंगे बाद में चुभेंगे तो नहीं चबाते वक्त, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत बड़ा अच्छा और दिखने में बहुत अच्छा लगता है। और अपन जब खाना खाते हैं ना तो बड़ी अच्छी तरह से खाना खाने में अपनों को नेचुरल फीलिंग आती है। बिल्कुल नेचुरल फीलिंग आती है। हाँ, ऐसा नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा कुछ, क्योंकि जैसे कोई दिक्कत नहीं। जैसे निकालने वाले दांत हैं तो दोस्तों जब हम उनसे खाते हैं तो अक्सर क्या वो तो गिरते हैं, इधर उधर हिलते हैं। कभी कभी आप बात करते हैं एकदम से टपक जाते हैं। तो समाज में जो है ना कभी कभी बड़ा इंसल्ट जो है ना लोगों को, कि बहुत सारे जो है ना काफ़ी हमने बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियोस देखे, लोग मजाक तो बनाते हैं वो देख करके कि भाई दांत एकदम से निकल गए। आपको जो है ना फॉरेन जो है ना लोग हैं उनके दिखेंगे वीडियो तो एक मजाक के लिए बनाते हैं। लेकिन अगर उस इंसान से पूछेंगे, जो इंसान स्टेज पे गया, स्पीकर है या कोई आप समाज में कहीं बैठे हैं और एकदम से आप बात कर रहे हैं और निकल के बाहर दांत गिर गए, तो वो कितना जो है ना ऑकवर्ड फील होता है, कितनी शर्मिंदगी लोगों को उठानी पड़ती है। तो जो है ना दूसरों के लिए तो ये मजाक की बात हो सकती है, लेकिन ये तो इसलिए निकालने लगाने वाले दांत वगैरह न लगवाएं। एक और प्रॉब्लम क्या होती है, काफ़ी लोग जो 2-4 दांत होते हैं उनको निकालने लगाने वाले दांत अभी भी लगा लेते हैं। वो कभी कभी क्या होता है, पानी के साथ खाने के साथ कभी कभी गले में जाके फंस जाते हैं। लोगों के यहाँ से गला ट्रेकेस्टमी कर करके और यहाँ से फिर जो है ना उनको सांस की नली वो डालनी पड़ती है, चॉकिंग हो जाती है। तो इस तरीके का काम ना कराएं। झूला छाप डॉक्टरी वाला अपना जो है ना, जब आपको लगे कि भैया मेरे दांत जा रहे हैं, तो उस तरीके काफ़ी जो है ना केसेस उस तरीके के होते हैं कि पारिया के जो दांत होते हैं लोग चलाते रहते हैं। दोस्तों मैं बता दूं, अगर आपका हिलता हुआ दांत है तो वो भी बहुत खतरनाक है। हमें मालूम ही नहीं पड़ता कि हमारे खाने में लपेट के कब वो हिलता हुआ दांत खाने के साथ हमारे जाके गले में फंस गया। और हम जानते हैं कि दांत जो ना क्यों चबाते हैं, तो हमारा अपना नेचुरल दांत होता है ना, वो कभी कभी बहुत नुकीला होता है, उसकी जड़ भी बहुत नुकीली होती है, गले को फाड़ता हुआ जाता है और गले में कभी कभी फंस जाता है। तो लोग कहते हैं कि इसे दांत एकदम से गायब हो गया, अब चला गया तो चला गया, दांत अंदर पास हो गया, नहीं हुआ तो इसलिए अगर कहीं जाके फंस गया तो वो बहुत खतरनाक होता है। तो कभी भी ऐसा ना करें कि आपके दांत हिल रहा है, बिल्कुल झूल रहा है और आप उससे चबाए जा रहे हैं या मुंह में चलो करा लेंगे, नहीं। आपके दांत लगाने के लिए पैसे नहीं है, उस दांत को निकलवा दें। लेकिन जो है ना इस तरीके से पारिया के दांत जो है ना हिलते हुए न छोड़े मुंह में, वो कभी कभी बहुत ही खतरनाक स्थिति हो जाती है, क्योंकि वो कब पता नहीं पड़ता। क्योंकि पारिया में क्या दर्द नहीं होता, आपका दांत वो निकल जाता है। जिन लोगों के पारिया से दांत गिरते हैं वो ये वीडियो जो देख रहे होंगे वो समझते हैं कि उन्हें मालूम नहीं पड़ता कब दांत टपक गया, क्योंकि वो क्या होता है हड्डी छोड़ जाता है, सिर्फ मसूड़े में अटका रहता है, तो उसको निकालने में भी ज़्यादा दर्द नहीं होता है। ऐसे लोग कहते हैं डॉक्टर साहब हमने तो अपने आप ही दांत निकाल लिए। निकाली से जिन दांतों को निकालने में डॉक्टर को पसीना आता है, हड्डी में जो फंसे होते हैं उनको कैसे आप निकाल ले रहे हो अपने आप, वो इसलिए निकाल ले रहे हो कि हड्डी सब खत्म हो गई। अब कोई दीमक लग गई आपकी अलमारी पे, आप ये छत पे आपके जो है ना पूरा सीलन आ गई, अब आप ये वेट तो करोगे नहीं कि मेरे ऊपर गिर जाए। ओब्वियसली जब आप उसको वेट करते रहोगे तो किसी न किसी दिन तो वो मकान आपके ऊपर गिरेगा ही, वो फर्नीचर आपके ऊपर गिरेगा ही, वो छत और वो जो है गिरेगी। तो वो ऐसा ना करें, तो जो है उसको जो है दांत को जो निकलवा दें अपना जो है। तो जो बातें हमें दिमाग में आती हैं कि जो वीडियो के माध्यम से लोगों में जागरूकता पैदा कर सकते हैं वो करने की कोशिश करते हैं। वीडियो थोड़ा इन वजह से थोड़ा सा हमारे लंबे जरूर हो जाते हैं, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन होती है वो बहुत काम की होती है। आपकी ना हो, दूसरे की हो सकती है, लेकिन वो बहुत काम की होती है। तो शिव सिंह जी के हमने जो दांत लगाए थे, आराम से इनका खाना चबाना चल रहा है। दोस्तों ये सब कुछ खा रहे हैं, स्माइल अच्छी हुई, और हमें क्या चाहिए, स्माइल अच्छी हो जाए और खाने चबाने का सब जुगाड़ हो जाए। न्यूट्रिशन आपको जो है ना, जब आप चबा के कुचल के खाना खाएंगे तभी आपको न्यूट्रिशन मिलेगा। बिना दांतों के आप क्या चीज़ें खा सकते हैं, आप जो है ना बहुत लिमिटेड खाना खा सकते हैं, जिससे क्या होता है आपको विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, वो प्रॉपर मिल नहीं पाते। और अगर खाना आप बिना चबा के खाते हैं तो कहते हैं दांतों का जो काम है ना वो आंतों को ही करना पड़ता है। तो वो आपको कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत और बहुत सारी परेशानियाँ पेट से संबंधित शुरू हो जाती हैं। और पेट जो है ना, हम सब कहावत है, एक बुजुर्ग भी कहते हैं कि पेट जो है ना वो बहुत सारी बीमारियों की जड़ है। तो पेट जो है ना सही रखें, खाना कुचल के बढ़िया से खाएं तो आपका जो है ना अच्छा रहता है। और जो इम्प्लांट की तकनीक है, यही एक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा आप, जैसे कि देखिए प्राकृतिक दांत जो होते हैं भगवान के दिए हुए, ये मैं एक्सेप्ट करता हूँ, वो चीज़ तो आप जिंदगी में कभी नहीं होता। भगवान तो भगवान है, डॉक्टर को आप कितना भी दूसरा भगवान कह लीजिए, तो ये हम लोग एक्सेप्ट करते हैं। अपने दांतों का पहले केयर करें, अपने दांत अगर आपके अच्छे हैं तो उनको केयर करें, उनको जो है ना संभाल के रखें। अगर आपके दांत ये लगे कि अब आपके दांत गए, 1-2 साल चलने वाले, नहीं चलने वाले, तो फिर इंतजार ना करें, तो फिर इम्प्लांट करा दें। क्योंकि आपके अपने जो दांत हैं उनके बाद जो सेकंड नंबर पे अगर कोई चीज़ है खाने चबाने के लिए, सुंदर दिखने के लिए, तो वो इम्प्लांट वाले दांत हैं और कुछ नहीं है। ठीक है, तो वो जो है ना आप बेझिझक होकर करा सकते हैं। लाइफ इनकी कितनी है, अगर आप अच्छे से रखते हैं, 3 चीज़ों पर लाइफ डिपेंड करती है। कैसे डॉक्टर से कराते हैं, कितनी जल्दी कराते हैं, हड्डी आपके पास रहती है प्रचुर मात्रा में तभी इम्प्लांट करा दें। ऐसा ना करें कि हड्डी बिल्कुल गल गई, तब फिर केस आपका रिस्की हो जाता है।
तो आप जो है ना कैसे स्किल डॉक्टर से करा रहे हैं, या आपने जो है ना अभी नॉर्मल डॉक्टर से करा रहे हैं जिन्होंने अभी शुरुआत की है इम्प्लांट की या कम करते हैं, या आप स्किल डॉक्टर से करा रहे हैं। दूसरा, आप जो है ना कैसा क्वालिटी करा रहे हैं। कई सारे इम्प्लांट में आज के समय में क्वालिटीज़ हैं, कैसी क्वालिटी आप करा रहे हैं और किस तरीके से मेंटेन कर रहे हैं। जो गलती नेचुरल दांत जो है ना आपके साथ हुई है, जो वो खराब हुए जिन गलतियों से, वो गलतियाँ दोबारा ना करें, साफ़ सफाई का ध्यान रखें। तो आप जो है ना कोई टूट फूट है तो उसको ठीक करा लें। हम गाड़ी भी लाते हैं, कोई चीज़ मोबाइल भी लाते हैं, स्क्रीन टूट गई चेंज करा ली, हमारा जो गाड़ी है बम्पर टूट गया चेंज करा लिया, हेडलाइट टूट गई चेंज करा ली। ये इस जो ना उद्देश्य से कभी इम्प्लांट ना कराएं कि हमने एक बार इम्प्लांट करा लिया, अब जिंदगी पे 1 रुपया इस पर हमें खर्च नहीं करना। ऐसा ना करें। हम जो है ना उसको मेंटेन करें, कहीं भी डॉक्टर के पास जाएं, फॉलोअप कराएं, दिखाएं, क्योंकि उससे आप रोज चबा रहे हैं, रोज उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। गाड़ी आप चलाएं रोज, दांतों से सुबह दोपहर शाम दिन भर आप खा रहे हैं, चबा रहे हैं। प्लस मुंह, हम सब जानते हैं कि मुंह जो है ना 2 दिन ब्रश मत करो बास मारने लग जाता है, इतना कीटाणु मुंह में रहता है। उसके अंदर आपके इम्प्लांट और दांत हैं, तो उनकी मेंटेनेंस चाहिए होगी। दांतों की भी मेंटेनेंस चाहिए होती है, इम्प्लांट की भी। मेंटेनेंस में वैसे क्या है, रोज़ आपको ब्रश करना है, सुबह और रात को दोनों टाइम। और कुछ ऐसा एक्स्ट्रा कुछ उसके लिए वो नहीं होता कि कुछ ऐसा खोल के साफ करना है या कुछ करना है, कुछ नहीं, मुंह में ही जो है ब्रश करना है। तो ये मेंटेनेंस है। तो अगर आप मेंटेन अच्छे से करते हैं, अच्छा क्वालिटी कराते हैं, अच्छे डॉक्टर से कराते हैं, तो आप लाइफ लॉन्ग इम्प्लांट वाले दांतों पर खा चबा सकते हैं। उसका कोई दिक्कत नहीं होता। इनकी कोई पर्टिकुलर लाइफ नहीं होती कि 5 साल चलेंगे, 10 साल चलेंगे, 15 साल लगेंगे, नहीं। आप जो है ना इवन जब आप चबाते रहो तो जितना पुराना हो जाता है इम्प्लांट, उतना वो हड्डी से और मजबूत हो जाता है, ठीक है, और चिपकता जाता है। जैसे जैसे हमारी एक्सरसाइज हड्डी की होने लग जाती है, वैसे वैसे और मजबूत होता जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं होती। खर्चे की दोस्तों बात करें, आज के समय में 2026 का वीडियो है। अभी जो है ना हमारा जो है हिंदुस्तान भर में जो लोग भी इम्प्लांट करते हैं, कुछ इसका मकसद बिल्कुल नहीं है वीडियो डालने का कि सब पेशेंट को हमारे पास आना है। हम ऑलरेडी बहुत ओवरलोडेड हैं, काम बहुत है हमारे पास, तो हम जो है ना ये नहीं चाहते कि सब हमारे पास दौड़ें। तो आप जो है ना अपने शहर में भी अपने किसी अच्छा डॉक्टर अगर आपको मिलता है, अगर आपका केस कॉम्प्लिकेटेड है या आप जो है ना पेनलेस और अच्छे तरीके से आप इम्प्लांट कराना चाहते हैं, तो फिर हमारे जैसे डॉक्टर पे को ढूंढ के करा सकते हैं। अदरवाइज जो है ना आप नॉर्मल भी डॉक्टर पे जा सकते हैं। तो अगर खर्चे की बात करें तो पूरे हिंदुस्तान भर में जहाँ भी आप इम्प्लांट होते हैं, तो अगर बहुत ज़्यादा जो लोग बिगिनर्स हैं उनका नहीं कह सकते, या कुछ बहुत ज़्यादा अच्छी ब्रांड या कुछ अच्छी तकनीक नहीं करते हैं, उनके नहीं देते। बाकी आप जो है ना अगर डॉक्टर पे जाते हैं तो आपका 5 लाख रुपए से लेकर के आप जो है ना 12-14 लाख रुपए तक के दांत फुल माउथ इम्प्लांट आप जो है ना करा सकते हैं। तो इसमें क्या आप इमीडिएट लोडिंग में करा रहे हैं, तुरंत वाली तकनीक में करा रहे हैं, या 4 महीने वाली तकनीक में करा रहे हैं। दूसरा, आप जो है ना आपकी हड्डी की क्या कंडीशन है, कैसी आप क्वालिटी करा रहे हैं, क्या आपके केस में जाइगोमेट्रिक, टेरिगोइड, इस तरीके के एडवांस टेक्निक की जरूरत तो नहीं पड़ रही है। तो इन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है आपका बजट कितना आता है। तो ये इस तरीके से 1-2 लाख रुपये के अंतर पर बहुत सारे ऑप्शन बनते हैं। वो डॉक्टर के साथ बैठें, बात करें, CT स्कैन कराएं, उसका प्लानिंग कराएं, फिर बैठ के बात करें, तो जो है आपको जो है ना, और बाकी आपको कुछ इवेल्युएट कराना है, अपने बारे में पूछना है, कुछ अपने केस के बारे में पूछना है, तो दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे प्लीज़ कॉल ना करें, उस पर अपने दांतों की फ़ोटो भेज दें। 150-200 हमारे पास रोज़ व्हाट्सअप आते हैं, और जब फ्री होते हैं 24 घंटे के अंदर आपको जो है ना उस पर आपका जवाब मिल जाएगा। व्हाट्सअप पे ही टाइम फिक्स करें और आएँ, यही जो है ना यहाँ पे प्रक्रिया है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और जो है ना एक बेल आइकन होता है उसको दबा लें, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा जब भी हमारा नया वीडियो आएगा। हर हफ्ते करीब हम 1-2 वीडियो डालते ही हैं। कभी कभी बहुत हमारे ऊपर लोड हो जाता है काम का, तो हम वीडियो थोड़ा डालना कम कर देते हैं। हम आपको बता दें, काफ़ी हमारे जो दर्शक है वो हमारे पीछे लिखते रहते हैं, सर वीडियो नहीं डाल रहे हैं आजकल, वीडियो डालते। तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पेशेंट कम हो गए या पेशेंट ज़्यादा हो गए, इस वजह से वीडियो डालना कम कर देते हैं। क्योंकि वीडियो जब और डाल देते हैं तो फिर और पेशेंट आ जाते हैं। तो क्या होता है कि हमारे अच्छा कभी हम फॉरेन चले जाते हैं, विदेश जाते हैं, कहीं छुट्टियों में चले जाते, तो वीडियो डालना हम कम कर देते हैं, क्योंकि लोग फिर क्वेरी और बढ़ जाती हैं, और लोग फिर जो है ना कहते हैं कि नहीं वीडियो डाल रहे हैं, अब जो है ना और चलो। तो वो थोड़ा सा ना उसके वजह से, और कभी कभी व्यस्तता की वजह से भी थोड़ा सा लेट हो जाता है। तो जो है उसके लिए माफ़ी, और जो है कोशिश करते हैं कि जो है जितना हो सके उतना जो है आप लोगों को इन्फॉर्मेशन बीच बीच में देते रहें। तो और आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है तो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और सिमची जी का बहुत बहुत धन्यवाद जी सर, और बढ़िया ऐसे ही आपका चबाना खाना जो है चलता रहे। और हम तो इम्प्लांट के डॉक्टर हैं, इम्प्लांट कर सकते हैं, बाकी जो है जीवन में आपके सब खुशियाँ बाकी बनी रहें, स्वस्थ रहें आप, ऐसी जो है कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पूरा टाइम दिया, वीडियो पूरा अंत तक देखा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और जो है वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्त मित्र रिश्तेदारों को व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, जहाँ पे भी आप शेयर करना चाहते हैं शेयर करें। नमस्कार।